इस्लिम जेल से रहाई के बाद जब घर पहुंचता है तो पिया एक लम्हा भी नहीं सोचती और दौड़कर उसके गले लग जाती है। आंखों में आंसू होते हैं मगर आवाज में हौसला साफ झलक रहा होता है। अबू अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुके है। मूसी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। उसने अम्मी को हमसे छीना और बेशुमार गरीब खानदानों को सड़क पर ला खड़ा किया। सानुल फौरन फैसला करता है और पिया और इसल्लम को डीडीसी शहरयार के पास ले जाता है। शहरयार गौर से सब सुनता है। पिया पूरे यकीन के साथ बताती है कि मूसी किस तरह जमीनों पर कब्जा करता है, लोगों को धमकाता है और झूठे केस बनवाकर सबको खामोश करा देता है। शहरयार की आंखों में सख्ती आ जाती है और वो फौरी कार्रवाई का अंदिया दे देता है। उधर नसार मूसी को खबरदार करता है कि असलम ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है और कल अदालत में पेशी है। मूसी गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। अगली सुबह अदालत में वो पिया को देखते ही करीब आकर कहता है, तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। पिया उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं सच के लिए डरना छोड़ चुकी हूं। यही बात मूसी को मजीद मुश्ताइल कर देती है। सानुअल का वकील दोस्त वहीद खड़ा होता है और ऐसे सवाल करता है जिनसे मूसी के झूठ एक एक करके सामने आने लगते हैं। अदालत में खामोशी छा जाती है और मूसी के जवाब खुद उसके खिलाफ गवाही बन जाते हैं। अदालत से निकलते ही मूसी बदला लेने का फैसला कर लेता है। कुछ ही देर बाद जब सानुअल, पिया और असलम जीप में वापस जा रहे होते हैं तो अचानक फायर की आवाज गूंजती है। गोली पिया को लगती है। वो सानुअल की बाहों में गिर जाती है। सानुअल चीखते हुए उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि खून बहुत जाये हो चुका है, वक्त कम है। सानुअल एक लम्हा जायर किए बगैर अपना खून देता है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और दिल में सिर्फ एक दुआ होती है। उसी दौरान असलम भी पहुंच जाता है। उधर लबनी आलियार को फोन करके सब बता देती है। आलियार अपने वालिद नसार की बातें सुन लेता है कि अगर पिया बच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आलियार पर हकीकत खुल जाती है और उसका अपने बाप से रिश्ता टूट जाता है। उसी अस्पताल में डीसी शहरयार मौजूद होते हैं। हकीकत सामने आते ही वो सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हैं। पुलिस हमलावर को गिरफ्तार कर लेती है और तफ्तीश में मूसी का नाम सामने आ जाता है। अगले दिन पिया मीडिया के सामने आकर ऐलान करती है कि मूसी न सिर्फ उसकी मां का कातिल है बल्कि गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाला ताकतूर मुजरिम भी है। खबर हर तरफ फैल जाती है। अदालत में नाकाबिल तरदीद सबूत पेश होते हैं और जज फैसला सुनाते हैं। मूसी को 10 साल कैद की सजा दी जाती है। उसका गुरूर और ताकत सब खत्म हो जाता है। पिया सिसी का शुक्रिया अदा करती है। सिसी कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को खुशी दो। घर वापस आकर इस्लम सानुल से कहता है, अब मजीद इंतजार नहीं, निकाह सादगी से होता है। कबूल है कि आवाजों के साथ एक नया रिश्ता बंध जाता है। उधर आलियार सब कुछ छोड़कर मुल्क से बाहर चला जाता है। 1 साल बाद इसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। पिया अपने बेटे को सीने से लगाती है और सानुअल की आंखों में सुकून उतराता है। यूं सच, कुर्बानी और मोहब्बत के बाद ये कहानी एक रोशन अंजाम तक पहुंचती है।